एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए सेकेंड ईयर के मानव भूगोल के अंतर्गत हम भारत की जनजातियों के बारे में पढ़ रहे थे और जिसमें हमने भारत की जो गौड़ जनजाति है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज के वीडियो में हम भील जनजाति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, हम सबसे पहले भील जो जनजाति है उस भील शब्द का अर्थ जानते हैं। देखिए, भील शब्द का शाब्दिक अर्थ है तीर चलाने वाली जनजाति। भील का शाब्दिक अर्थ है तीर चलाने वाले। और यह जो शब्द है, यह जो भील शब्द है वो एक द्रविड़ शब्द है जिसका अर्थ है बिल, वीर या वीर। द्रविड़ शब्द है भील, उसका अर्थ लगाया गया है वीर से। मतलब जो भील है शब्द है वो एक द्रविड़ शब्द है और जिसका अर्थ क्या है, वीर। ठीक है, मतलब ये भील जनजाति एक ऐसी जनजाति है वो सदैव अपने पास तीर कमान रखती है, क्योंकि सदियों से इनका जो कार्य है वो आखेट करना रहा है और ये हमेशा ये आखेट करते रहे हैं, तो इसलिए ये सदैव अपने पास तीर कमान रखते हैं। इसीलिए इनका जो शाब्दिक अर्थ है वो तीर चलाने वाले जनजाति से लगाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं भील जो जनजाति है उसके निवास स्थान के बारे में देखते हैं, इनका निवास स्थान। तो देखिए, जो भील जनजाति है वह मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश इन तीन राज्यों में यह जनजाति विशेष प्रकार से पाई जाती है। और हम राजस्थान में देखें तो राजस्थान में विशेष रूप से तो दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, भीलवाड़ा, राजस्थान के इन राज्यों में जनजाति विशेष रूप से पाई जाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि भारत के दक्षिणी राजस्थान में जहां अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार है, उस अरावली पर्वत श्रेणियों के जंगलों में, उसके अरावली पर्वत श्रेणी के जो पहाड़ी क्षेत्र है उस पहाड़ी क्षेत्रों में ये जनजाति विशेष रूप से राजस्थान में निवास करती है। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद हम देखते हैं इसकी जो फिर उसके बाद हम भील जनजाति के शारीरिक जो संरचना है उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, भील जो जनजाति है उसके जो शारीरिक लक्षण इस प्रकार के होते हैं कि इनकी जो पुरुष होते हैं वो तो दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, जब पुरुषों की बजाय इनकी जो स्त्रियाँ होती हैं वो दिखने में सुंदर होती है। पुरुष होते हैं वो छोटे कद के होते हैं, इनका रंग काला होता है, इनकी जो आंखें होती हैं वो भी चौड़ी होती है, नाक इनका चौड़ा होता है और इनका जो सिर है वो थोड़ा बाहर की ओर निकला हुआ होता है। ठीक है, इस प्रकार से इनकी शारीरिक संरचना होती है। उसके बाद हम देखिए इसकी बस्तियां और इनके घर के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, इनके जो घर हैं, इनके घर विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में ही बने होते हैं, पहाड़ी और पठारी भागों में ही ये निवास करते हैं। और इनके घर की जो चारों दीवारी है वो चार दीवारें मुख्य रूप से जो बांस का जो लकड़ी है, बांस की लकड़ी से बनाए होते हैं, या फिर कई ये लोग पत्थर की दीवारों की भी बना लेते हैं। उसके बाद इनके जो फर्श होते हैं वो फर्श मिट्टी के बने होते हैं, मिट्टी के फर्श बने होते हैं। और इनकी जो छत होती है वो जंगलों से प्राप्त जो घास फूस होती है उस घास की ये इनकी छत बनाते हैं ये लोग। उसके बाद इनके जो घर होते हैं, इनके घर कई झोपड़े में बने होते हैं। मतलब एक गांव में कम से कम 20 से लेके और 100 तक इनकी झोपड़ियाँ बनी हुई होती हैं। और इनकी झोपड़ियों को सम्मिलित रूप से पाल कहा जाता है। मतलब इनकी झोपड़ियों को क्या कहा जाता है, पाल। मतलब इनकी 20 या 50 झोपड़ियों के समूह को पाल कहा जाता है। और इनके घर को या फिर इनकी झोपड़ियों को क्या कहा जाता है, कू। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है कि भीलों के घर को क्या कहा जाता है। तो भीलों के घर को क्या कहते हैं, कू कहा जाता है। ठीक है, भीलों के घर को कू कहा जाता है। और इनके जो सम्मिलित रूप से इनका जो घर होता है, मतलब 20 से 50 या फिर 100 झोपड़ियों के समूह को पाल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखिए इनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जो भील जनजाति है वह भी, उनमें भी एक पितृसत्तात्मक सत्ता ही मौजूद होती है। इनमें भी घर का जो मुख्य होता है वो इनका घर का बड़ा होता है, पुरुष वही इनका मुख्य होता है। और इनमें जो घर की संपत्ति होती है उस संपत्ति के ऊपर सबका बराबर अधिकार होता है।
ठीक है। और शादी के बाद जो एक लड़का होता है वो अपने परिवार से अलग रहता है, लेकिन उसके जो सामाजिक कार्य हैं वो सभी सामाजिक कार्य, रीति रिवाज, त्यौहार है, वो सभी अपने परिवार के साथ अपने बुजुर्ग के सानिध्य में ही ये सारे कार्य उसके संपन्न होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखें तो ये जो भील जो जनजाति होती है वो बड़ी ही निडर और साहसी होती है, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। ये जो जनजाति होती है भील जनजाति, वह जो केसरिया जी है, जो इनके जो देवता है केसरिया नाथ जी, केसरी नाथ जी की चढ़ाई हुई जो शराब होती है वो केसर होती है, उस केसर का प्याला पीकर, मतलब केसर का जो पानी होता है उसको पीकर ये लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। इनका ये सबसे बड़ी इनमें विशेषता होती है कि ये लोग कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, ये बड़े निडर और बड़े साहसी होते हैं, और यहाँ तक कि ये घर आए हुए शत्रु का भी ये लोग सम्मान करते हैं। तो ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। और इन्होंने जो भील जो जनजाति है उसने जो अकबर और महाराणा प्रताप का जो युद्ध हुआ था उसमें महाराणा प्रताप की बड़ी ही सहायता की थी, बड़ा ही उनका सहयोग किया था। इस वजह से ये जो मेवाड़ का जो ध्वज है, मेवाड़ के ध्वज पर भी इनका जो चित्र है वो अंकित रहता है। एक और तो जो राजपूत है राजपूत का, और दूसरी ओर भील जनजाति है उनका चित्र अंकित रहा है मेवाड़ के ध्वज के ऊपर, क्योंकि इन्होंने मेवाड़ के जो शासक थे, मेवाड़ के जो महाराणा थे, उन मेवाड़ के महाराणाओं का अनेक युद्धों में इन्होंने इनकी सहायता की है। उनका सम्मान भी ये लोग बहुत अधिक मात्रा में करते थे और उनके अनेक प्रकार से उनकी सेवा प्रदान की है उन्होंने, इसलिए उनका विशेष स्थान मेवाड़ के महाराणाओं ने अपने ध्वज में इनको एक विशेष स्थान प्रदान किया है। ठीक है। उसके बाद हम देखें इनके यह जो जनजाति है, इस जनजाति में कोई भी संदेश अगर इनको देना होता है तो ये लोग ढोल बजाकर संदेश देते हैं। मतलब ये लोग ढोल बजाते हैं और ढोल बजाने के बाद वो सभी जो लोग हैं वो एक जगह एकत्रित हो जाते हैं और वो संदेश इस तरीके से देते हैं। और इनके जो रणघोष है फाइरे फाइरे, इनका एक रणघोष है, रणघोष फाइरे फाइरे, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनके रणघोष क्या है? फाइरे फाइरे, मतलब जब ये युद्ध में जाते हैं, किसी भी कोई भी चीज़ का शिकार करते हैं तो ये लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं, उस शब्द फाइरे फाइरे ये एक शब्द है, इस शब्द का प्रयोग करते हैं सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये इनका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भीलों का रणघोष क्या है? फाइरे फाइरे। ठीक है। और इनको भीलों का जो घर को क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखें तो इनके जो वस्त्र है, उसके बाद हम इनके वस्त्र के बारे में बात करते हैं। वस्त्र तो देखिए भील जो जनजाति है वह लगभग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही रहती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में निवास करने के कारण इनको सूती जो वस्त्र होते हैं वो ही सूती वस्त्र का ही ये लोग ग्रीष्म काल में प्रयोग करते हैं, और शीतकाल में केवल ये लोग ऊनी वस्त्र का उपयोग करते हैं, बल्कि अधिकतर साल के अधिकतर महीनों में ये लोग सूती वस्त्रों का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है। और इनके जो पुरुष होते हैं वो पुरुष छोटी धोती बांधते हैं, घुटनों से ऊपर तक की धोती बांधते हैं और सिर के ऊपर साफा पहनते हैं। ठीक है। और इनकी जो स्त्रियाँ होती हैं वो सूत का दामन या लहंगा कुर्ता और ओढ़नी सिर पर ओढ़ती है और आंगी पहनती है। ठीक है। तो ये है इनकी वेशभूषा। उसके बाद हम देखते हैं इनके रीति रिवाज के बारे में। तो देखिए ये जो भील जो लोग होते हैं वो बड़े ही ईमानदार और मेहनती और साहसी होते हैं। मैंने पहले बताया कि ये लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते। केसरी नाथ जी की जो केसर होती है, केसर का पानी पीकर ये लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये लोग कुछ अंधविश्वासी भी होते हैं और जो जादू टोनों में भी विश्वास करते हैं। इसके अलावा जो ये देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं। और इनका जो धर्म है वो हिंदुओं से कुछ मात्रा में मिला जुला है। इनके जो देवी देवता हैं वो हिंदू के जो देवी देवताओं से मेल करते हैं, जैसे महादेव जी हैं, दुर्गा, हनुमान, ठीक है, गणेश है, गणेशी है, शीतला माता है। इन जो सभी देवताओं की पूजा जो हिंदू लोग करते हैं उन देवताओं की पूजा ये लोग भी करते हैं। ठीक है। इसके अलावा फिर इसके बाद हम इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में हम देखें तो देखिए ये जो लोग होते हैं भील जनजाति के लोग बड़े निर्धन होते हैं। इनका जनजीवन बहुत ही कठोर होता है क्योंकि ये लोग जंगलों में निवास करते हैं। इनके पास आय का कोई सोर्स नहीं होता है। ये लोग केवल कृषि कार्य करते हैं या फिर पशुपालन करते हैं।